परमहरिणे श्रीहरि तमे। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो वल्लभीपुर की हूँ और मेरी शादी अहमदाबाद हुई है और मेरी कर्मभूमि है कच्छ। मेरी 18 साल में बाद शादी हुई थी, 19 साल में मेरा लड़का हो गया था। फिर थोड़ा हमारा फाइनेंशियल थोड़ा डाउन हो गया था क्योंकि मेरा पति जुआ रम रहा था, खेल रहा था। मुझे पता नहीं था, लेकिन उसमें 3 बार वो हार गया। मेरी सर सभी मिलकर चली गई। मैं काम शुरू किया कच्छ महिला विकास संगठन में। मेरा पति ने 4था बार जुगार रमा और 4थी बार वो हार गई और घर से भाग गई। तो बच्चों को जन्म दिया है तो मैं उसको जिंदगी भर जीने को राह चिंतूंगी और मैंने संघर्ष मेरा शुरू हो गया। रात दिन मेहनत किया। संस्था कच्छ महिला विकास संगठन में मैंने काम किया। वहाँ से मुझे हिम्मत मिली, बहुत सपोर्ट मिला। मैं अकेले जीने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जीने का प्रयत्न कर रही थी। धीरे धीरे मैं सेट हो गई। मेरे बच्चों को पढ़ाया। मेरा 2 बेटा है। बड़ा वाला है वो इंजीनियरिंग तक पढ़ाया है और छोटा वाला है और वो बीकॉम कर रहा है। बैंकिंग का उसका सपना है, वो पूरा। चाय कड़क मीठी चाय, मसाला वाली चाय, अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय। खाने में क्या पसंद है? जींस हम आते हैं ना। मस्त है। ज़्यादा मैं ऑफिस में बहुत मस्ती कर लेती हूँ। आपके राज्य की खासियत आप में क्या है? लागणी। आपकी नज़र में महिला क्या है? मेरी नज़र में महिला एक झांसी की रानी। आपकी सबसे गंदी आदत क्या है? गुस्सा करना। मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। इस संगठन के और दलित लोगों के साथ काम करते तो आप यहाँ ये फर्क क्यों दिखाते? डांस करना आता है? आता नहीं है लेकिन कर लेती हूँ। मर्दानगी क्या है आपकी नज़र में? मर्दान की कुछ नहीं है, कुछ कर जिम्मेदारी उठाए। कोई काम ऐसा ही नहीं कर सके। औरत में भी मर्दानी हो सकती है, ऐसा नहीं पुरुष में ही होता। सजने में क्या पसंद है आपको? सिर्फ पाउडर। किस बात पर रोना आता है? दुख। आपका पहला प्यार कौन था? मेरी उससे सगाई हुई थी, वो मेरा पहला प्यार था। आपकी सुंदरता किस चीज़ में? मैं बोलती हूँ। दोनों एक साथ में काम करते थे, लेकिन एक दूसरे का हाथ का खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती, और एक दूसरे के घर के कुछ कोई प्रॉब्लम होता था तो एक दूसरे पास पास में रहते फिर भी नहीं जाते। वो बोलते वो हमारे से वाल्मीकि नीचा है। आपका सपना क्या है? मेरा सपना एक सशक्त नारी का है, जो मैं समाज को दिखला सकती हूँ कि कोई नारी दुर्बल या अबला नहीं है। शर्म कब आती है आपको? ऐसा 2 शब्द बोले तो मुझे शर्म आती है। किस तरह की? जैसे आई लव यू। कौन सा हीरो पसंद है? अजय देवगन। फिल्मी गाना आता है? नहीं आता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। दिल क्या चीज़ है जानम, अपनी जान तेरे नाम करता है। कभी अपनी ज़िंदगी में कोई कायदा तोड़ा है? हाँ, मैंने तोड़ा है। मेरे पति मेरे साथ में नहीं था, मेरी तो बहुत तकलीफ थी। फिर भी किसी ने मेरे सामने नहीं देखा है कि वो कैसे जी रही है, कैसे कमा रही है, कितना पगार है, बच्चे का पूरा होता है एजुकेशन के लिए, नहीं होता है, क्या खा रही है, जी रही है या मर रही है। किसी ने भी मेरे सामने नहीं देखा है कि तू क्या कर रही है, क्योंकि उसको वैसा ही था कि वो अपना पति को लाए और अपने घर पे रखे। किसी ने मेरे साथ व्यवहार नहीं रखा है। आप अपनी समाज में अपनी कौन सी पहचान को छिपाती हैं? पत्नी की। और जो है आप कौन सी अपनी पहचान को गर्व से कहती हैं? मैं एक संस्था में आई तो एक सामाजिक कार्यकर हुई और मेरी समझ है और मेरा दृष्टिकोण जो बदला, उससे मैं बहुत खुश हूँ और मेरी पहचान वो मेरी पहचान बन गई है। तो पहले हमको जो हम जिस खड्डे में थे उसका ही देखते थे, लेकिन अब वो नज़रिया मिला है। हम आपकी नज़र में नारीवाद क्या है? शोषित महिलाओं के लिए कुछ भी मूवमेंट हो उसको नारीवाद बोलते हैं, मेरे हिसाब से मैं बोलती हूँ। मेरा दृष्टिकोण बदल गया है कि एक औरत
औरत को देख के पहले थोड़े से ऐसा है वैसा है, नहीं तो अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो औरत जो भी है वो अभी पीड़िता है या कोई संघर्ष कर रही है, उसको ऐसे साथ देना चाहिए वो भी उभर के बाहर आए। मेरी ज़िंदगी में तो फ़र्क आया ही है, क्योंकि मैंने जो अकेले रहने का जो निर्णय किया वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा है। जो पितृसत्ता है वो भी तोड़ रही हूँ कहीं ना कहीं, और वो भी पॉजिटिवली है। किसी को आज गलत लगता है लेकिन कल तो वो बोलेगा ही नहीं आप सच है। वो इस ट्रेनिंग की असर है जो मैं हम मेरे पापा और भाई को मैंने समझाया। जाति की एक पहचान होती है, पहले से जो चला आता है समाज है, तो 4 वर्ण है। 4 वर्ण में जो जाति है वो उसकी एक पहचान है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। जाति के लिए तो बहुत कुछ सहना ही पड़ता है, कई जगह पे हमारी जाति भी छुपानी पड़ती है। लेकिन मेरे घर पे ऐसा हुआ था कि एक बार हमारे यहाँ एक बाबा जी थे, क्या आटा लेने के लिए आते हैं, पूनम है 11 से उसे तो धर्म के लिए सबके लिए घर पे जाते हैं। तो फिर अचानक वो मेरे घर पे चले आए और और मैं उसको पहचानती नहीं थी, वो मुझको भी नहीं पहचानते थे। लेकिन आके उसको बोला कि आप कौन से ज्ञाति के हैं? तब मैंने बोला कि हम मोची है। तो बोले नहीं हम आपके घर से ये आटा नहीं ले सकते। मुझे बहुत दुख हुआ था कि ऐसा क्यों। इस ट्रेनिंग से तो मेरे जीवन में बहुत इफेक्ट हुई है, क्योंकि एक तो पहनावे में भी बहुत बदलाव आ गया। पहले तो मैं बहुत सीधी सादी और कम बोलती थी, ऐसा सब था, और पहनावे में सब मर्यादा में मैं सब पहनती थी। लेकिन अब मैं अपना शौक कर रही हूँ, मैं सब जीन्स पहनती हूँ, टॉप पहनती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं सब पहन लेती हूँ और अपनी तरह से मैं जी भी लेती हूँ। गुजरात में जीन्स पहनते तो बातें करते हैं, तो जीन्स नहीं पहन सकते। ऐसे शरीर जो घाट या आकार है वो दिखना नहीं चाहिए। लेकिन मैं वहाँ भी पहन लेती हूँ, इधर पे मैं मायके में जाती हूँ तो भी पहन लेती हूँ और ससुराल में भी पहन लेती हूँ। पहले नहीं पहनती थी लेकिन ये जीन्स पहनना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आत्मविश्वास भरपूर आ गया ये ट्रेनिंग में, क्योंकि एक जीवन जीना ही बहुत बड़ा मेरे लिए सीख मिली है कि कैसे जीवन जी सकते हैं, नारीवादी क्या है उसकी समझ मिली है, सोच मिली। और मेरे जीवन में भी एक दोस्त भी आया है, और मैं एक लड़की से भी प्यार करी है जो मेरे स्टार की है। बहुत अच्छी तरह से हम एक दूसरे के साथ रोमांस भी कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, और एक दूसरे के साथ चलने का एक वादा भी है। तो ये सब पहले करने से डरती थी, लेकिन अब मैं खुल के जी रही हूँ। ये मेरा बदलाव है। चाहे तो नहीं कर पाए। सबके सामने हम सेक्स नहीं कर पाते। ठीक है, पहला मेरा जो बदलाव वो भी आया है कि मैं अकेली हिमाचल प्रदेश गई। वहाँ जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अकेली हिमाचल प्रदेश गई, अकेली लखनऊ गई, अकेली जयपुर गई और अकेली गोवा आई। और लोगों का भी सोचना था कि मीनाक्षी बहन आप अकेली उधर जा रही उतने दूर, तो आपको डर नहीं लगता? मैंने बोल दिया नहीं, डर किस बात का। हम बोलते हैं कि वो बहनों घर से बाहर नहीं निकलती, जो हम उसको एक उदाहरण रूप नहीं बन जाते तब तक वो कहाँ बाहर निकलेगी।